गुड मॉर्निंग 9th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जो हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो मैटर क्या होता है इस चीज़ को हम आपको बता चुके हैं। खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें कि हम आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर 3 पार्ट्स में या फिर हम ये कहें कि 5 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। उस चीज़ को हम आपको चैप्टर नंबर 1 में समझा चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें से पहले को आपने प्योर सब्सटेंस कहते हैं, दूसरा जो है मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस को फिर दोबारा से जो है डिफाइन यहाँ पर किया गया है, डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट को फिर दोबारा से क्लासीफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। मिक्सचर को कहा गया है कि मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है और जिनको किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू जो है आप किसी सिंपलर सब्सटेंस में मतलब और भी ज़्यादा छोटे सब्सटेंस में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। वो सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। बट ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग है, तो मैं आपको छोटी क्लास के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम या मॉलिक्यूल दोनों ही हो सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें आप प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को फर्दर जो है 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस की वो फॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, प्योर सब्सटेंस में हमने आपसे कहा था कि वो एक ही काइंड के पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक है, और हम लोग एलिमेंट में यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। कंपाउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब एक डेफिनिट रेशियो में मिक्स किया जाता है तब कंपाउंड बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि वाटर, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 एटम हैं तो इसलिए 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि 1 ही एटम है इसलिए यहाँ पर 16 ही लिया है। आपने यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो लिया है बेटा। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है, इसका हाइड्रोजन का 1 ही क्यों है, ऑक्सीजन का 16 ही क्यों है। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर जो है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास हमेशा 1:8 होगा। वाटर का सोर्स चाहे जो कुछ भी हो, मीन्स आप वाटर कहीं से भी उठाते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। अब आप लोग ऐसा कह सकते हैं मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि जिसको हम लोग कहते हैं खारा पानी या फिर मीठा पानी या आरओ का पानी या फिर एक नॉर्मल पानी, तो उसमें पानी जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो फिक्स रहेगा, बट बेटा उसमें जो डिज़ोल्व्ड अमाउंट, जो भी डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ या सॉल्ट्स जो होंगे वो उनकी जो अमाउंट है वो वेरी कर जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको एक एग्जांपल दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 16 हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जबकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 16 × 2 कर दिया है। सिंपलेस्ट रेशियो 3:8 है। मीन्स CO2 का कोई भी आप मॉलिक्यूल उठाएंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करेंगे और जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तब इस चीज़ को आपको और ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की। तो मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप, पहले तो हम लोग बात करते हैं मिक्सचर आखिरकार है क्या चीज़। तो नाम से पता चल रहा है कि मिक्सचर है तो दैट मीन्स कुछ चीज़ों को मिक्स किया गया होगा।
तो मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया जाता है। और मिक्सचर की खास बात ये है कि मिक्सचर में जो उसका जो कंपोजिशन होता है वो जिन किसी भी कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बना होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होता इस चीज़ को मैं अभी आपको 1 मिनट में बताऊंगी। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं कि मिक्सचर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से कि पहला पार्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। बेटा यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आखिरकार इस यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हम आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाएंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर का जो एग्जांपल है वो शुगर सॉल्यूशन है। और शुगर सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा कि आपने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया है तो हमें शुगर सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैंने ये कहा कि आपके पास शुगर सॉल्यूशन है और अगर आप उसमें चीनी को मिक्स कर देते हैं तो चीनी की अमाउंट ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जो है वो सेम रहेगी, बशर्ते आपने चीनी को ढंग से घोल दिया है। तो अगर चीनी की अमाउंट हर जगह सेम रह रही है तो यही जो चीज़ है इसी को आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन जो है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होता है पूरे मिक्सचर में, ऐसे मिक्सचर्स को आप होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक, अब आप लोगों को कहा गया था कि होमोजेनियस मिक्सचर में जो रेशियो है वो फिक्स नहीं रहता। वो किस तरीके से हो सकता है कि आप एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डालें, हो सकता है आप एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालें, लेकिन दोनों ही केसेस में बनेगा तो शुगर सॉल्यूशन ही। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो मिक्सचर जो होता है उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होती है। अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर का क्या मतलब है, तो हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है सैंड सॉल्यूशन का। और सैंड सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि वाटर के अंदर आप सैंड मिला दीजिए, रेती मिला दीजिए तो हमें सैंड सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, उसमें हमने सैंड डाल दी, हमने उसको चलाया, जब हम चलाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से मतलब ऊपर नीचे बराबर है, लेकिन जैसे ही आप उसे स्टैंड आउट के लिए छोड़ेंगे, दैट मीन्स आप उसको रखा हुआ छोड़ेंगे मिक्सचर को, तो आप पाएंगे कि जो रेती है वो धीरे धीरे करके नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब ये सिचुएशन होगी तब हम कहेंगे कि अगर हम देखेंगे तो जो सैंड है उसकी अमाउंट नीचे ज़्यादा होगी, ऊपर जो है सैंड की अमाउंट जो होगी वो या तो होगी ही नहीं या फिर बहुत कम होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये वाली जो चीज़ है इसी को आप नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है मिक्सचर में, तो उनको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। आपको जो है डिफाइन नहीं किया गया है, आपको सैंड सॉल्यूशन बनाना है तो आप वाटर की अमाउंट भी कितना रख सकते हैं और सैंड की अमाउंट भी आप कितना भी रख सकते हैं, कोई मतलब ऐसे कुछ पाबंदी नहीं है। तो मिक्सचर्स में उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, जबकि कंपाउंड्स में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे आने वाले वीडियो में और थोड़ा सा ढंग से डिस्कस करेंगे जब हम आपको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि कंपाउंड भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करने पर मिल रहा है और मिक्सचर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो में जो भी समझाया गया है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर कुछ भी दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।